अंधेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। हम भी चलते हैं सर, लेकिन आपने जो मुजरिमाना हरकत की है उसकी सजा आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगी। हमें वापस सियासत में लौटना चाहिए या नहीं? आपको जरूर आना चाहिए। आप एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी मुसीबत में फंस गए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आई प्रॉमिस यू मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इट्स ओके। आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। किसी पर तो यकीन करना ही होगा आपको, वरना आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। वैसे हमारी राय में तो यही है कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर तुम मेरा यकीन करो कि मैं जो तुमसे कह रहा हूँ सब सच है, तो फिर शक तुम्हारे मन में कभी आएगा ही नहीं। हेलो सहगल साहब, चौहान हियर। हाँ कहिए चौहान साहब। भैया आपने क्या खबर छाप दी है मेरे बारे में? हाँ हाँ, आपके अखबार में ही। आपकी भाभी शक कर रही है मुझ पे, बिगड़ रही है मुझ पे। हाँ, उन्हें लग रहा है कि जो कुछ आपने छापा है वो सब सही है। अच्छा भाई, हमने तो इस खबर पर ध्यान तक नहीं दिया। भाभी ने इसे सच कैसे मान लिया? जब आपको यकीन नहीं आता फिर आपने छापी कैसे वो खबर? देखिए चौहान साहब, खबरें छापने का डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, जयदेव का है। हम उससे पूछेंगे कि उसने ये खबर क्यों छापी। लेकिन भाभी जी जो परेशान हुई हैं, उसके लिए हम उनसे माफी चाहते हैं। जरा बात तो करवाइए उनसे। जी एक मिनट, सहगल साहब बात करना चाह रहे थे तुमसे। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाभी, कैसी हैं आप? भाई चौहान साहब कह रहे हैं कि आप ये खबर सुनकर काफी परेशान हो गए। वैसे सच बताएं तो हम भी काफी हैरान हुए। देखिए भाभी, हम आपको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, आपके अच्छे बुरे की फिक्र रहती है हमें, इसलिए हम आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। देखिए, जिसने हमें ये खबर सुनाई है वो काफी भरोसे का आदमी है। उसने बताया है कि लड़की का नाम अनीता है, मॉडलिंग करती है, और ये भी सुना है कि उससे मिलने चौहान साहब अक्सर उसके घर जाते हैं। बस आप जरा होशियार रहिए और ये पता लगाइए कि क्या ये सब सच है। बस यही कहना था आपसे। नमस्कार भाभी जी। अब तो यकीन आया ना कि जो खबर छपी है वो झूठ है? जी हाँ, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। जब सहगल साहब ने भी कह दिया तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आपने ठीक ही कहा था सहगल साहब, जयदेव बहुत अड़ियल हो गया है और अब तो दुश्मनी पर उतर आया। कहता है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। करने दो, मैं भी देखता हूं कि कहां तक पहुंच इसकी। चौहान साहब, मुकदमों से किसका भला हुआ है? झगड़े से कोई समस्या हल नहीं होती। तो आप ही बताइए कि इस समस्या का हल क्या है? अपने अखबार में गलत सलत खबर छापकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन इसी आदमी ने मुझे सलाह दी थी कि मैं पॉलिटिक्स में उतरूं, इलेक्शन लड़ूं, और आज वही आदमी मेरा करियर तबाह करने पर तुला हुआ है। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? इस दुनिया का हर इंसान मतलबी है सुकन्या, कोई किसी का दोस्त नहीं। कहते हैं कि लोग जब किसी आदमी की बहुत बुराई करने लगे तो समझो वो आदमी कामयाब हो चुका है। मेरे साथ भी यही हुआ, कामयाबी मिली तो दोस्त भी दुश्मन बन गए। कामयाब तो आप पहले से ही थे, दोस्त आपके दुश्मन तब बने जब अपने पॉलिटिक्स में कदम रखा।
और इसके खिलाफ मैं शुरू से ही थी। तो क्या चाहती हो तुम? इतनी मुश्किलों से जो हासिल किया है उसे छोड़ दूं? जो रास नहीं आता उससे अलग हट जाना चाहिए, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई गलत रिश्ता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब समझाने लगूंगी तो आप कहेंगे मैं आप पर शक कर रही हूं। फिलहाल आप इस समस्या से तो निपटिए, दूसरे का हल हम बाद में ढूंढेंगे। हेलो। सागर साहब, मैं चौहान बोल रहा हूं। हाँ कहिए चौहान साहब। आप भी यही चाहते हैं ना कि मैं पार्लियामेंट से रिजाइन कर जाऊं? तो वही कर रहा हूं मैं। देखिए चौहान साहब, ये फैसला आपका है। हमें अफसोस इस बात का है कि तोहमत आप हम पर लगा रहे हैं। मैं जानता हूं सागर साहब कि आपको कितना अफसोस होगा, लेकिन आप हमेशा मेरे वेल विशर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ये खबर मैं आप ही को दे रहा हूं। अब एक मेहरबानी और कर दीजिए मुझ पर। हुक्म कीजिए। जयदेव ने मुझे धमकी दी है कि उस हादसे के लिए वो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। उससे कहिए कि ऐसा ना करे। मैं उसे मुआवजा देने के लिए तैयार हूं। हम उससे कह देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते सागर साहब। नमस्कार चौहान साहब। तुमने मुझे जो मशवरा दिया था मैंने उसी पे अमल किया। लगता है अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी ऐसी हैसियत कहाँ चौहान साहब कि मैं आपको मशवरा दूं। आप खुद ऐसी जगह पर हैं कि लोग आपसे मशवरा लेते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे दोस्त बने। पता नहीं आप ये दोस्ती कब तक निभाएंगे, मगर मुझे आपका बहुत बड़ा सहारा है। मैं देखती हूँ। यस। तुम्हारा नाम अनीता है? जी। आप? मैं मिसेस चौहान हूं। मेरे पति इस वक्त यहाँ आए हुए हैं। आप मिसेस चौहान हैं? मिस्टर चौहान यहाँ आए हैं या नहीं? जी है ना, आइए। चौहान साहब। सुकन्या, तुम? मैं आपको घर ले जाने आई हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। तुम गलत समझ रही हो सुकन्या। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, बल्कि देर से समझ रही हूँ। तो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ठीक कह रहे हैं आप। जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसे ही कर रहे हैं आप। क्या सोचकर आपने ये सब किया? क्यों तोड़ा आपने मेरा विश्वास? क्यों? कुछ नहीं किया मैंने। बिलीव मी, अनीता वैसी लड़कियों में से नहीं है। वो बहुत अच्छी है। हाँ, अब तो वो अच्छी ही लगेगी ना। मैं जो बुरी बन गई। गलत बात कह रही हो तुम। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो आप उसके घर तक पहुंच गए? किसी के घर जाना गुनाह है? किसी के घर जाना गुनाह नहीं है, लेकिन एक कुंवारी अकेली लड़की के घर एक शादीशुदा मर्द का अपनी बीवी से छुप कर जाना गुनाह है। छुप कर क्यों जाऊंगा मैं अनीता के यहाँ? बताकर भी तो नहीं गए। तो क्या हुआ अगर मैं अनीता के यहाँ गया तो जमीन फट गई या आसमान गिर पड़ा? तुम भी तो आई थी वहां, तो क्या देखा तुमने? हम लोग बातचीत ही तो कर रहे थे। तो मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है ये सोचकर के तुम शक कर रही हो मुझ पर। अरे इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुमने कभी देखा है ऐसा कुछ मेरे बारे में? देखना तो बहुत दूर की बात है, कभी कुछ सुना भी है ऐसा? इसीलिए तो ज्यादा दुख हो रहा है
जो इतने सालों में नहीं हुआ वो इस लड़की ने करवा दिया। वो वाकई एक अच्छी लड़की है। आप उसकी शराफत का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? दिस इज टू मच। कोई शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? आप उससे मिलना जुलना बंद कर दीजिए, उससे कोई मतलब मत रखिए। मुझे खुद ब खुद यकीन होता जाएगा। ये क्या बात है? मेरी जरा सी मदद से उसका भला हो रहा है, उसका करियर बन रहा है, तो तुम्हारी शक की वजह से मैं उससे मिलना जुलना छोड़ दूं? हमारी पर्सनल लाइफ की बुनियाद पर आप किसी का करियर बनाएंगे? किसी की भलाई में आप इतना भी आगे मत बढ़िए कि हमारे ही रास्ते अलग हो जाएं। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनीता ऐसी खुदगर्ज लड़की नहीं है कि अपने फायदे के लिए किसी का घर तोड़ दे। जिस तरह से आप उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, मेरा यकीन और बढ़ते चला जा रहा है। आगे से आपका उससे ना मिलना ही ठीक रहेगा, समझ गए आप? मैं कम इन? अरे अनीता, आओ आओ आओ। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, क्या फाइल में मेरा चेहरा बना हुआ है? तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। कम से कम इतना अधिकार तो दे दीजिए मुझे। ये मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या अधिकार है मुझ पर। ओके बाबा, आई एम सॉरी। मैं ये जानना चाहती थी कि कल जब आप घर गए तो क्या हुआ? क्या जानना चाहती हो? यही कि सुकन्या जी ने मेरे बारे में क्या कहा। क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम सुकन्या से? क्या लगता है तुम्हें कि उसने तुम्हारी तारीफ की होगी? हाँ? उन्होंने भले ही ना की हो, कम से कम आप ही कर देते। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि वो बहुत नाराज हुई होगी, लेकिन मैं डिटेल में जानना चाहती थी। बहुत उखड़ी हुई थी वो इस बात से कि मैं तुम्हें तरफ इतनी अटेंशन क्यों दे रहा हूँ। वही तो मैं यही जानना चाहती थी। तुम मजे ले रही हो, उस समय मेरी क्या हालत हुई थी वो मैं ही जानता हूँ। आप भले ही मुझे ना बताएं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आपकी क्या हालत हुई थी। सच मानिए तो रात को मैं बहुत परेशान हो गई थी। बार बार मुझे आपको फोन करने को जी चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। अरे वो तो अच्छा हो तुमने फोन नहीं किया, वरना आग में और घी पड़ जाता था। क्या बात इस कदर बिगड़ गई थी? Oh my God। बस यूं समझ लो कि मामला गॉड ने ही संभाल लिया, वरना वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तब जाकर कहीं मैडम का गुस्सा शांत हुआ। शांत हुआ? उनका गुस्सा शांत हुआ? हाँ कह सकती है। चलो अच्छा हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि अब हमारे मिलने जुलने पर पाबंदी लग जाएगी। कह तो कुछ ऐसा ही रही थी कि हम नहीं मिलेंगे। हाँ तो आपने क्या कहा? कहना क्या है, इस तरह की बातों से कि हम मिलना बंद कर देंगे? तो नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स नॉट। वो तो मैं जानती थी कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो अपने दोस्तों को मझधार में अकेला छोड़ देते हैं। You are very nice and honest friend. थैंक यू। कम इन। कनक जी नमस्कार। Sir, please. अरे बैठिए बैठिए बैठिए। बिजी हैं किसी काम में? कैसे आना हुआ? कनक जी हम सोच रहे थे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मिर्जापुर जाएं। अच्छा, कब जा रहे हैं आप? बहुत जल्दी जाने का इरादा है, कुछ अधूरा काम है जिसे पूरा करना है। अधूरा का? हाँ कनक जी, काफी कुछ ऐसा है जिसे पूरा करे बगैर हमें चैन नहीं पड़ेगा। अब देखिए ना, हमें इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि गांव वालों ने जो हमसे उम्मीदें लगाई थी उन पर हम खरे नहीं उतर पाए। अब हमसे गलती हो गई है और इसलिए वक्त रहते अगर इस गलती को सुधार लें तो हमें ठीक लगेगा, वरना जिंदगी भर एक दिल में कसक सी बनी रहेगी। ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर चलेंगी आप हमारे साथ? मैं? जी हाँ आप। भाई हमें अच्छी तरह याद है आपने एक मर्तबा हमसे कहा था कि आप गरीब लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो इस नेक काम की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा? हाँ,
हाँ वो तो है, लेकिन कौन कौन जा रहा है आपके साथ? भाई क्योंकि हम गाड़ी में होंगे तो ड्राइवर होगा, और आपने तो सुना होगा कि एक से भले दो, दो से भले तीन, तो हम तीन होंगे अगर आप चलेंगी तो। हाँ मैं चलूंगी। लेकिन कनक जी हम आपसे कह दें कि वहां 2-3 दिन रुकना भी पड़ सकता है, इसलिए आप यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, कोई ऐसा काम जरूरी रुक न जाए। नहीं, इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है, लेकिन 2 दिन। हाँ हाँ डोंट वरी कनक जी, हम वहां पे आपको किसी पेड़ के नीचे थोड़ा ही रुकवाएंगे। भाई वहां एक बाकायदा गेस्ट हाउस है जहाँ पे हर जरूरत का सामान मौजूद है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कहिए। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तकलीफ को याद करके अच्छे काम नहीं होते। अरे बहुत अच्छी बात की आपने कनक जी, तो सामान पैक रखिएगा, सुबह जल्दी निकल जाए। जी सर। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात